चले सभी को गुड इवनिंग। पहले कैसा था क्वेश्चन आज का? बहुत अच्छा था या अच्छा था? चले ध्यान दीजिएगा, 15 मिनट 20 क्वेश्चंस 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, आपका टेस्ट का भी वीडियो यूट्यूब पे है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और क्लास वाला जो वीडियो है वो आपका ऐप पे सब अब टोटल सब लाइव होते चला जाएगा। तो आपके फ्रेंड चाहें तो उसको बाय भी कर सकते हैं या फिर आप उसको देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन को। इसको निम्न विकल्पों में से कौन पूर्णतः विभाजित करेगा? विभाजित होगा नहीं, विभाजित करेगा। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड दिस वन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 3 पर पावर है 25, 3 पर पावर है 26, 3 पर पावर है 27 और 3 पर पावर है 28। चलिए इसको जनरलाइज करते हैं। इसको क्या करते हैं? जनरलाइज करते हैं। तो आप देखेंगे कि 3 पर सबसे मिनिमम पावर कितना है सर? 25। हम उसको क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। चलिए मैं कॉमन लेता हूं। तो 3 पर पावर 25 मैं कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा? 1। ये 3 पर पावर 26 है ना जी, तो यहां पर बच जाएगा 3 पर पावर क्या? 1। यहां पर क्या बच जाएगा? 3 पर पावर 2, और यहां बच जाएगा 3 पर पावर कितना? 3। अरे क्लियर है कि नहीं? तो देखो 27 3 30 39 और एक कितना? 40। माने 3 पर पावर 25 इंटू 40। 40 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू क्या? 4। तो ये जो नंबर है इसी से बना है। तो ये नंबर किससे किससे विभाजित है? तो चेक करो, बोलो 2 से विभाजित है कि नहीं? यस। 4 से, 10 से, 5 से, 40 से, 3 से, क्योंकि यहां पर टोटल कितने 3 हैं? 25 3 हैं। 3 से है, 2 3 मतलब 9 से है, तो 3 इंटू 10 बराबर 30 से विभाजित होगा कि नहीं? होगा। कई सारे यहां पर हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। उसको क्या बोलते हैं सर? नंबर ऑफ फैक्टर। अगर आपसे क्वेश्चन यहां पूछ दे कि इस नंबर को कितनी संख्या विभाजित करेगी, इस नंबर को कितनी संख्या विभाजित करेगी, तो पता है कितना इस नंबर को कितनी संख्या विभाजित? जैसे मान लीजिए 8 है, तो 8 को कौन कौन विभाजित करता है? 1 2 4 और कौन? 8। इसको कितनी संख्या विभाजित करे? 4। तो इसको कितनी संख्या विभाजित करेगी? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और बार बार आता है। तो इसका नियम है, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। इसका आंसर हो चुका है। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, वो भी मैं शेयर कर लेता हूं। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया जाता है। इसको 2 इंटू क्या लिखा जाता है? 5। 2 का क्या लिखा जाएगा? स्क्वायर। तो 2 पर पावर कितना हो चुका है? 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, क्योंकि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी क्या है? प्राइम। तो इसको कितने नंबर डिवाइड करेंगे? इसको 26 नंबर डिवाइड करेंगे। इसको कितने नंबर डिवाइड करेंगे? इसको 2 नंबर डिवाइड करेंगे। और इसको कितने नंबर डिवाइड करेंगे? इसको टोटल 4 नंबर डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 416। इसके टोटल कितने डिवाइजर हैं सर? 416 डिवाइजर। हाँ सर, बढ़ा के क्यों लिखते हैं उसके पीछे कारण है। मान लीजिए ये 5 पर पावर 1 है, इसको कौन कौन डिवाइड करेगा? एक तो 1 डिवाइड करेगा, और एक कौन डिवाइड करेगा? 5 पर पावर 1। क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा लिखा था सबने। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां पर आप 2 क्वेश्चन सीख गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सब सवाल बनाया नहीं जाता है, मौखिक किया जाता है। मैं आसान तरीका बताता हूं, सुनिए। 90 डिग्री हो रहा है और यहां भी क्या हो रहा है? 90। तो पता है ये पक्का साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, पक्का। क्योंकि एंगल का योग कितना डिग्री हो रहा है? 90। इसको मैं 90 माइनस 37 लिख सकता हूं कि नहीं? और इसको भी लिख सकता हूं 90 माइनस कितना? 37। अरे यस और नो? इसको भी लिख सकता हूं 90 माइनस कितना? 37, यही वाला। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस क्या? 47। अगर एंगल का योग सम हो रहा है तो इसका मैं थ्योरी पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सब लोग को बोलना है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा।
तो साइन 37 और साइन 37 तो लिख सकते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन 90 माइनस 37 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस। तो कॉस 37 इंटू कॉस 37 बराबर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 37 माइनस, अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन। तो साइन स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 37 बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये 4 है, यहां भी 4 है, तो टोटल कितना बन जाएगा, 4। 4 माइनस 7 बाई, अच्छा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अब सेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक। ये हो गया सेक 47 और ये क्या है, 1040, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, -1। तो 4 -1 खत्म हो गया, ये बन गया 1 1 माइनस, ये -3 है ना, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस 3/3 मतलब कितना बन जाएगा, 2। फिर से बता देता हूं, ये टेस्ट है, ये कोई बच्चा वाला नहीं है कि हाँ भाई आपको बेसिक से बताएंगे। यहाँ पर 2-3 स्टेप हम उड़ा के चलेंगे, ठीक है, 2-3 स्टेप हम उड़ा के चलेंगे, इसलिए आप लोग कहीं भी दिक्कत है फिर भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में जीवा है, मतलब एक सर्कल है बेटा, तो छोटा वाला खंड लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला खंड क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब समझिएगा, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट लिख रहा है, ए बी एक जीवा है, ए बी एक क्या सर, जीवा है, और ओ इसका क्या है, केंद्र है। सी ए और बी के बीच के लघु चाप पर एक बिंदु है, कौन से चाप पर है, लघु, ये मेरा हो गया दीर्घ चाप और ये मेरा क्या हो गया, लघु चाप। तो लघु चाप में ए और बी के बीच में कौन अवेलेबल है, सी। यहां तक क्लियर हो गया, कुछ नहीं है, सवाल को पढ़ो, जो जो बोल रहा है उसको आप डिजाइन करते चल जाइए, सवाल आपका मौखिक बनते चला जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, ए और बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती है। किस पर स्पर्श रेखा है, ए और बी। मैंने ए पर स्पर्श रेखा बनाया और बी पर स्पर्श रेखा बनाया, जो कि कहां मिला, पी पे। थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, कहां जाएगा, ए पर एक स्पर्श रेखा बनाया और किस पर बनाया, बी पर, जो कि कहां पर मिला है, पी पर। आगे पढ़ो, एंगल एसीबी, एंगल एसीबी, एंगल एसीबी कितना डिग्री दिया है, 102। तो पूछ रहा होगा एंगल एपीबी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई करके आप इसको समझ सकते हैं और इसको कहीं एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है, जहां पर फ्रीक्वेंट क्वेश्चन। मैं इसको मिला दिया, मैं इसको मिला दिया, यहां भी मिला दिया, बिना इसको मिलाए भी बना सकता था। तो बताओ, मान लो इसको एम, एम ए सी बी, एम ए सी बी, एम ए सी बी चक्री चतुर्भुज है कि नहीं, और चक्री चतुर्भुज में विपरीत कोण का योग कितना, 180। तो बोलो ये कितना हो गया, 78। अरे क्लियर है कि नहीं। अब दूसरा थ्योरी क्या है कि किसी भी चाप के द्वारा सेंटर पर बना कोण परिधि पर के कोण का क्या गुना, 2 गुना। सेंटर पर का कोण क्या गुना हो जाता है, 2 गुना। तो ये 78 है, तो ये कितना हो जाएगा, 156। अरे क्लियर है कि नहीं। अब एक बात देखिए, एक और को देखिए आप, एक और को देखिए, इसको, इस सर्पिलाकार चतुर्भुज को देखिए ध्यान से एकदम। एक बात बताइए, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होता है, लंब। 90 डिग्री होता है ना जी, तो ये भी 90 और ये भी कितना हो गया, 90। अरे यस और नो। इसको देखो, इसको देखो, ग्रीन वाले को,
सर्पिलाकार वाले की। स्पर्श रेखा पे त्रिज्या कितना डिग्री का कोण? 90। ये 90, ये भी 90, 90 90 कितना हो गया? 180। तो ये दोनों मिलके भी क्या हो जाएगा? 180, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है बेटा? 360। तो ये कितना बन जाएगा? 24। अरे क्लियर है आप लोग का? फिर से बताता हूं, घर जाकर के क्वेश्चन को दोबारा बनाइए, सेल्फ बनाइए। अगर आपका स्कोरिंग 15 से नीचे है फिर से बनाइए, और नहीं बनता है तो वीडियो देख करके उसको आप, ठीक है। चल नेक्स्ट। कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से इतना % अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% छूट देता है। नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को बिल पर 5% अतिरिक्त छूट मिलती है। खरीद गई वह इतना रुपया भुगतान करती है तो क्रय मूल्य क्या है? सुनिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करती है? 25। तो क्रय मूल्य का कितना % बन गया? 125। यहां तक समझ में आ गया? ये मेरा कौन सा प्राइस हो गया? मार्क्ड प्राइस। क्रय मूल्य से बढ़ा के लिख लिए। अब कितना % छूट पर बेची? 10% छूट पर बेचना माने कितना? 90। और श्रुति को एक्स्ट्रा क्या % छूट मिला? 5। तो 5% छूट पर बिकना माने कितना पर बिक जाना? 95। तो 95 पर बिका, और 95 पर बिकने के बाद कितना में बिका है? 2300 कितना? 94। एक बात बताता हूँ, ये होल नंबर है कि नहीं? मतलब ये पूरा पूरी कटेगा, एकदम निश्चिंत होके कटाना। 19 पचे कितना? 95। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 छक्का कितना? 114। कितना बार में? 9 से 10 बार। ये कितना बार में? 14 बार में ना जी। आगे देखो, 50 से क्या बार में? 2 बार में। 25 पचे 25 चौका, और इससे क्या बार में कटेगा? 20 बार में। 4 दूनी 8 दूनी कितना? 16, और 16 160 इधर गुना होगा कि नहीं? यस। तो कॉस्ट प्राइस होगा 160 इंटू 14। 6 चौका कितना? 24। लास्ट में 40 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए? 40। तो कितना होगा? इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 225 माइनस 1, 224। ये होगा, ठीक है। तो ये सब शॉर्टकट आपके पास अभी मैं कैसे कर दिया कि 225 माइनस 224 कैसे कर दिया, ये सब तुरंत नहीं सीखोगे। सीखना तो है ही, मैं सिखा ही दूंगा। ऐसे जान लीजिए, इच्छा है, एक बच्चे में मैंने देखा, भूख देखा, ये 15 माइनस 1, ये 15 प्लस 1 है, और ये 15 माइनस 1 है। मैं बताया हूँ ये सब चीज। अगर 2 का डिफरेंस है, सम डिफरेंस है, विषम डिफरेंस है, तो क्या करते हैं? तो 15 स्क्वायर माइनस क्या होगा? 1 स्क्वायर। 225 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 200। ये सब पढ़ाया हूं आप लोग को, ये सभी शॉर्टकट्स मैंने आपको दिया है। आप लोग रिवीजन मारो, आप लोग देखिए कि मैंने क्या पढ़ाया, पेड़ को देखिए। चलिए नेक्स्ट। एक्स की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन कितनी बार? 5 बार। जब 5 बार रिपीट होगा तो क्या बन जाएगा? 5x। y का रिपीटेशन कितने बार? 7 बार। तो कितना बन जाएगा? 7x, 7y। और इन सब का औसत कितना है? 37। मतलब इन सब का औसत कितना है? 37। अब एक बात बताइए, यहाँ टोटल नंबर कितने हैं? 12 नंबर है। तो 12 है जी। 5 बार ये है, 7 बार वो है, तो 7 5 कितना? 12 नंबर है। तो इन 12 नंबर्स का एवरेज 37 है, तो टोटल 37 इंटू 12 होगा कि नहीं? फिर लिख रहा है कि x को 7 टाइम्स और y को कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो 7x और ये क्या बन जाएगा? 5y, और इन दोनों का एवरेज कितना है बेटा? 35। तो 35 इंटू क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कितने नंबर हैं? 12 नंबर। अब y का मान पूछा तो x को कटाना होगा। अरे x को क्या करना होगा? कटाना होगा। अब एक बात समझिएगा, है क्या ना कि हम लोग थेथर हैं, ठीक है, थेथर हैं। तो कुछ जगह जो है ना आप लोग थेथर वाला काम करते हैं, कुछ चीज दिमाग लगाइए। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 12x और क्या बन जाता है? 12y। एक बार में कैलकुलेशन होगा। अगर मैं जोड़ देता हूं तो 12 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या चला जाएगा? x प्लस वाई। और यहाँ 12 कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या चला जाएगा? 37 और क्या? 35, माने इंटू क्या हो जाएगा? 72।
अरे 12 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या चला जाएगा, 37 प्लस क्या 35 72। अरे क्लियर है। अब इन दोनों को देखो, अब इन दोनों को देखो, अब इन दोनों को देखो, अब इन दोनों को देखो बेटा। एक बात बताओ, हमें y का मान निकालना है तो x को क्या करना पड़ेगा, कटाना पड़ेगा। 7 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7x, या क्या बन जाएगा 7y, और इनटू क्या हो जाएगा 7। समझ में आ रहा है। अब देखिए, यही बोलता हूं कि वीडियो क्यों देखना चाहिए। कोई बच्चा अगर इसको समझना चाहेगा तो समझने में उसको काफी टाइम लग जाएगा, वो समझ भी नहीं पाएगा, लेकिन जैसे वो वीडियो देखेगा तो उसको समझ जाएगा कि सर क्या बोल रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने कितना स्टेप को उड़ा दिया, 2 स्टेप को उड़ा दिया। अब देखिए घटाते हैं, घटाते हैं, ये कट गया, ये कितना बनेगा -2y। अच्छा यहां पर देखो 12 कॉमन, 12 इंटू 7 कॉमन हो जाएगा, 12 इंटू 7 कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5, और 12 इंटू 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 6, यहाँ पर क्या बच गया -1। अरे -1 हुआ नहीं तो माइनस माइनस कट गया, ये कितना बार में 6 बार में, तो y का मान कितना हो गया 42। अरे y का मान कितना हो गया बेटा 42। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैंने लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, याद रखिएगा, कभी 100 मत मानिए। अगर यहाँ जो परसेंटेज है ये ऑड नंबर है तो 100 मत मानिए, क्या मानिए 200 मानिए, क्योंकि अगर हम 100 मानेंगे तो लड़का कितना बच जाएगा 45। अब 45 का मान लीजिए फिर 25% बोल देगा तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इसलिए क्या कीजिए, जो 100 मानते हैं 200 भी मान सकते हैं, 300 मान सकते हैं, 400, लेकिन इवन वाला मानिएगा। तो मैंने टोटल नंबर मैंने मान लिया कितना भैया 200। बॉय कितना परसेंट है 45%, तो 45%, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी बेटा 110। 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो क्या पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण, माने फेल पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है बेटा, फेल पूछ रहा है। कितने परसेंट लड़के पास हुए 60, तो फेल कितना, तो 9 चौका कितना 36। अरे इसका 40% कितना होगा 36। अरे हाँ या नहीं। कितनी परसेंट लड़कियां पास हुई 70, तो फेल कितना 30। 31% कितना हो गया 33। तो टोटल फेल कितना है 69। टोटल फेल कितना 69, कितना में 200 में, तो भागा 200, और परसेंट बनाने के लिए किससे गुना करते हैं 100 से, तो 34 कितना परसेंट हो जाएगा 5। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग बहुत तेज हैं जी, आप लोग ब्रिलियंट हैं, इसमें कोई दाग नहीं। जो बोले ब्रिलियंट नहीं है ना उसको धो देना पहले, ठीक है, सोच के चलो कि ब्रिलियंट है, है ना। हाँ सोच के रहना है हमेशा, अब पढ़ाई नहीं करना है, सोच के रहना हम ब्रिलियंट है तो पढ़ें क्यों। अरे भाई जब हम करोड़पति हैं तो कम मैंने खटेंगे, करोड़पति हैं उतना मैंने खर्च करते करते जिंदगी निकल जाएगी, ठीक है, अगर ब्रिलियंट है तो पढ़ें क्यों। ठीक है चलिए ध्यान दीजिए, एक बांस का कितना परसेंट भाग काला, 20% भाग काला, शेष का 30% लाल, और शेष का इतना, और शेष इतना मीटर हरा है तो काला भाग। सुनिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये जो बांस है हम इसको मैंने मौखिक बताते हैं। अब 20% भाग काला है तो शेष कितना बचा 80। अब इसका क्या परसेंट लाल, तो शेष कितना बचा 70। शेष कितना बचा 70, और यहाँ शेष का मान कितना दिया है बाबू 11 पॉइंट कितना 2। अरे हाँ कि नहीं। और हम लोग से पूछ रहा है काला भाग, तो बांस का क्या परसेंट भाग काला है 20%, तो बांस का 20% का मान पूछ रहा है। बांस का क्या परसेंट का मान पूछ रहा है 20%। हम ये लिखते भी नहीं। कितना बार में कटा 4 बार में। अरे कटा ना भैया, बस बस मान निकालना है। यहाँ पर बांस बांस भी कट जाएगा। इससे देखो 4 दूनी 8, 32। अरे क्लियर है कि नहीं। माने 70% का मान ये है। अरे 70% का मान है ना जी, तो हमें इसका मान माने 1 का मान निकालना है। इसका मान निकाल, यहाँ तो 1 बच गया ना, तो 1 का मान, तो 70% का मान, तो इसका मान हो जाएगा 2.8। ये इधर भागा 100 है तो ऊपर जाके क्या होगा गुना 100,
अब बटे कितना 70, 0.4, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ तो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है क्या करेंगे, नहीं जो बोल रहा है वो करें, दिमाग मत लगाइए। यही है ना कि दिमागवा लगाने के चक्कर में गुड़ गोबर कर लेते हैं अपना। जो लिखा लिख कीजिए, शेष बोला तो शेष 80%, 30% लाल तो शेष कितना 70%। मैंने कहा दिमाग लगाया है, ब्रेन तो कहीं लगा ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 8,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से इतने वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। हाँ देखिएगा, मैं आप लोग को एक बढ़िया मेथड बताता हूँ, लीफ मेथड बताता हूँ। टाइम है 2.2/5 साल, तो पहला साल का क्या परसेंट 10, दूसरा साल का भी कितना 10, ये पूरा साल तो नहीं है, तो इतना का कितना होगा 10 गुना 2/5 माने कितना 4। अरे क्लियर है? चलिए लीफ मेथड सीख लीजिए। अगर पहला साल 10% देंगे तो कितना देंगे 800, दूसरा साल 10% देंगे तो इसका 10% कितना 800, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है मूलधन का ब्याज प्लस ब्याज क्या ब्याज, इसका 10% कितना 80, फिर 4% लेंगे तो इसका 4% कितना 320, नहीं जी इसका 4% कितना 32, इसका 4% कितना 32, और इसका 4% कितना होगा 3.2। ये वाला सिर्फ मूलधन का ब्याज है कि नहीं, मतलब ये साधारण ब्याज है, और ये पूरा मेरा किसका ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज। फिर से सुनो, ये पूरा मेरा क्या है CI और ये मेरा क्या है SI, तो CI में SI घटा देंगे तो यही तो CI माइनस SI हो गया, तो कितना हो गया 0.2 लास्ट में होना चाहिए, तो 0.2 इसमें। कहाँ टाइम लगा, कहाँ टाइम लगा सर, A + B + AB / 100 मेथड भी ठीक है, तो हर 3-4 मेथड आना चाहिए, कब कहाँ कौन सा मेथड काम कर जाएगा ये पता नहीं, तो 2-3 मेथड तो एक बच्चे को आना चाहिए, इसलिए मैं इतना डीप पढ़ा देता हूँ जिसके बाद कुछ बचता नहीं। ठीक है, आप लोग शायद इस मेथड को नहीं पढ़े होंगे, तो चलिए ये मेथड आप लोग सीख लीजिए अच्छे से। ये पूरा मेरा क्या है CI और ये मेरा क्या है SI, तो ये मेरा CI माइनस SI है। सवाल बनाएगा नेक्स्ट, चलिए ध्यान से यहां देखिएगा, पावर 4 है, यहां पावर क्या है 2, याद रखिएगा। ये जो नंबर ये जो बनता है एक बार इससे बनता है, मतलब ये x4, ये फैक्टराइज, कुछ चीज आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हो, तो ये 2 का गुणनफल होता है x² + y² + xy, और दूसरा होता है x² + y² माइनस क्या x², इन दोनों का ही गुणनफल होता है। क्यों सर, समझिए। a यहाँ देखो a + b × a - b बराबर क्या बनेगा a² - b², जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बनेगा x4 + y4 + 2x² y², और माइनस x² y², तो x² + y² बचेगा कि नहीं, तो ये समझ लीजिए। और इसका मान कितना दे के रखा है जी 7, और इसका मान कितना दे के रखा है 7, ऑटोमेटिक इसका मान कितना हो जाएगा 3, तब ना सत्य कितना बनेगा 21। अरे बोल मेरे भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है सेकंड, दोनों को जोड़ेंगे, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो x² y² x² y², तो 2 x² y² हुआ कि नहीं, तो 2 × x² + y² का मान कितना हो गया 10, अगर जोड़ दें तो x² + y² का मान कितना हो गया 5। अगर मैं यहां पर x² + y² का मान 5 रख दूं, तो ये जो +5 है इधर आके क्या बनेगा -5, तो बताओ xy का मान होगा 3 - 5, 3 - 5 मतलब कितना होगा -2। अरे होगा भैया, तो हमें इसका मान पूछा, तो बोलो नीचे एलसीएम क्या होगा xy, ऊपर लिखा जाएगा x² प्लस क्या जी y²। xy का मान कितना है -2, और x² + y² का मान कितना है 5, 5/-2, 5 बाई क्या हो जाएगा -2, यानी -5/2। कितने लोग का सही हुआ
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत। आज का क्वेश्चन मैंने बहुत बेजोड़ क्वेश्चन सेट किया है। चलिए, 5 वर्षों में वाणिज्य संकाय में, ये सब कथा कहानी मत पढ़िए, यही बता देगा। जब नहीं बता पाएगा तो बाद में तरफ पढ़ेंगे। वाणिज्य संकाय में, कौन सा संकाय में? वाणिज्य संकाय में 5 साल में लड़कों की औसत संख्या और 5 वर्षों में कला संकाय में लड़कियों की औसत संख्या के बीच अंतर। तो यहां पर लड़का का औसत निकालना है और कला संकाय में किसका? लड़की का औसत निकालना है। अरे निकालना है ना जी। तो बताइए इसका औसत कितना निकला है? इसका 170/5 ना, 170/5 कितना हो गया? 34। और जब इसको जोड़ोगे तो कितना हो रहा है? 210/5 माने कितना हो गया? 42। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 8। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अरे क्लियर है आप लोग का? आवाज नहीं क्लियर है? चलो वेरी गुड। इसको देखिए, 14 और 18 में विद्यालय क्यों, 14 और 18 में विद्यालय क्यों से उत्तीर्ण। अब देखना है यहाँ वर्ड यूज हो गया उत्तीर्ण। तो उपस्थित को ए एपियर और उत्तीर्ण को किसको, क्या किससे दर्शाते हैं? पी से। 14 और 18 में विद्यालय क्यू में उत्तीर्ण, विद्यालय क्यू में उत्तीर्ण माने प्रेजेंट वाला पूछ रहा है। 14 और क्या? 18, 14 और 18, 14 और 18 तो कितना हो गया? 560। फिर पूछ रहा है कुल संख्या 2017 में विद्यालय आर और एस, 2017 में कौन सा विद्यालय आर और एस से उपस्थित, आर और एस से उपस्थित माने एपियर, आर और एस से एपियर। यहां पर कितना है? 420 और यहां पर कितना है? 380। तो टोटल कितना है भैया? 800। कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो बताओ 560 800 से ये कितना कम है जी? 24 कम है। अरे कितना कम है? 24। कितना में? अब आई नहीं, कितना में? 80 में गुना 100 यानी कितना परसेंट जी? 30%। कितना परसेंट बेटा? 30%। अरे क्लियर है? ये 2021 सीजीएल का क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ कॉस है जबकि यहाँ क्या है? साइन है। तो साइन को कॉस में बदलेंगे तो क्या लिखाएगा? 1 माइनस क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बोलो, यहाँ -3 कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर जाके क्या बनेगा? प्लस। अरे नहीं बनेगा तो क्या लिखाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कै गो? 3 गो। ये माइनस कॉस थीटा उधर जाके क्या बनेगा? प्लस कॉस थीटा। ये है +3, ये कितना है? +3 -1 तो कितना बच गया? 2। तो 2 राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा? -2 = 0। अब बताओ ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा 3 cos थीटा माइनस क्या? 2 cos थीटा। अरे नहीं टूटेगा जी, ये टूटेगा 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा बताओ तुम? अरे क्या कॉमन होगा? 3 cos थीटा। तो 3 cos थीटा, तो यहाँ अंदर चला जाएगा cos थीटा +1 और इन दोनों में क्या होगा बाबू? -2 कॉमन लेते हैं तो क्या चला जाएगा? cos थीटा +1 = क्या? 0। तो जब मैं इसको लूंगा यहां पर ये कॉमन होगा कि नहीं? तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा? -1। अरे cos थीटा का मान क्या होगा? -1 और वो आपका वैल्यू यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, ये वाला वर्क करेगा। और इन दोनों से जब देखेंगे तो cos थीटा का मान 2 कितना हो जाएगा? 3। ये मेरा b है और ये मेरा क्या है? h। तो बताओ p का मान कितना होगा? √3 स्क्वायर माइनस क्या? 2 स्क्वायर। 9 में से 4 गया तो कितना? 5। तो हम लोग से पूछ रहा है cot थीटा प्लस cosec थीटा, cot थीटा प्लस cosec थीटा, cot थीटा प्लस cosec थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा आधार बटे लंब, आधार माने b/p माने 2/√5, 2 क्या? √5। अब cosec थीटा बराबर क्या होता है? h/p, h का मान है 3/√5।
तो बोलो 5/√5 हुआ कि नहीं? अरे बोलो 5 बाय क्या √5, मतलब क्या बन जाएगा √5। क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन था आज। अगर मैं इसको हल करूं तो नीचे आपका आ जाएगा क्या xy, ऊपर चला जाएगा x + y - 3/10 और x + y का मान कितना है बेटा 3, 3 से 3 कटा तो xy का मान कितना हो गया -10। अरे होगा, तो हमसे पूछा x² + y² x² + y² a² + b² बराबर क्या होता है a + b का होल स्क्वायर - 2ab। अरे a + b का होल स्क्वायर माइनस क्या 2ab। अच्छा x + y का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और xy का मान कितना रखेंगे -10 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा +20। ना बनेगा जी, तो टोटल कितना हो गया 29। अरे कितना हो गया सर 29। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कितने लोग हैं जिनका 13 आउट ऑफ 13 माने सभी सही है? हाँ चलिए 7.5 मिनट में कितना किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्टीमर 80 किलोमीटर की दूरी जाने में, अरे एक स्टीमर, ये स्टीमर धारा के विपरीत है या धारा के साथ है ये पता नहीं है, इसको तो ऐसे बना दो, इसमें दिमाग कहां लगाना है? हाँ इसमें दिमाग कहां लगाना है? सुनिए इधर 8 किलोमीटर कितना मिनट में 7.5 मिनट में और टोटल कितना किलोमीटर 80 किलोमीटर, क्योंकि शांत जल में ही जाना है, ना तो धारा के साथ जाना है ना तो धारा के विपरीत जाना है। एक स्टीमर इतना मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में स्टीमर इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय? ये भी तो शांत जल ही है ना जी, ये ना तो दिया है धारा के साथ ना तो धारा के विपरीत। तो 8 किलोमीटर 7.5 माने 15/2 मिनट में तो 80 किलोमीटर इस कितना बार में कटा 10 बार में, 10 बार में कटा ना जी, तो 15/2 गुना 10 तो कितना मिनट हो गया 75 मिनट। कितना हो गया 75 मिनट। और 75 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे 60 से। 15 × 75 15 × 60 5 कितना हो गया 4। देख रहे हैं क्वेश्चन को सिर्फ ये डेटा दे करके बच्चे को, बहुत सारा बच्चा तो इसी में फ्रस्ट्रेट हो गया होगा कि इसको इस्तेमाल करो, मैंने घर में चूहा मारने वाला दवाई है तो इसको इस्तेमाल करो, चूहा नहीं है तो भी इस्तेमाल करो, ठीक है? यही बच्चे लोग परेशान होते हैं। चलिए नेक्स्ट। ए और बी, ये शानदार क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य 20 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर के 24 दिन में। ए और बी मिलकर के कितने दिन में 20 दिन में और बी और सी मिलकर के कितने दिन में 24 दिन में। कितना काम करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम कितना है 120 काम। 20 दिन में 120 काम तो एक दिन में कितना 6, 24 दिन में 120 काम तो एक दिन में कितना 5। अब इसका खेला खत्म। ए सी से दोगुना कुशल कार्मिक है। कौन? किससे? सी से। अब बी तो दोनों जगह कॉमन, माने दोनों जगह बी का क्षमता सेम होगा कि अलग अलग? सेम। और जब भी होगा 5 से ज्यादा होगा कि कम होगा? 5 से कम ही होगा। अगर मैं इसको 4 लेता हूं तो ये कितना बच जाएगा 1। अगर 4 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या रख के देखें 3 रख के देखेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे, फिर 1 रख के देखेंगे। बी यहाँ 4 हो गया तो यहाँ कितना 4, तो यहाँ पर ये ए कितना बच जाएगा 2। देखो इसका दुगना अच्छा श्रमिक है कि नहीं, मैंने कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो बी अकेले उस कार्य के 40%, कार्य का क्या परसेंट 40%। किसके करने की बात है? बी किस भाव से करेगा 4 के भाव से। बी किस भाव से करेगा 4 के भाव से। ये खत्म 4 खत्म तो कितना दिन बचा 12। कितने लोग का सही हुआ ये? वेरी गुड, लोग ब्रिलियंट है जी। हाँ कोचिंग खोल सकते हैं। नेक्स्ट। बिंदु पी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित है। ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इस तरह के क्वेश्चन एकदम फ्रीक्वेंट होते हैं। ओ केंद्र वाला एक सर्कल है
और P बाहर में स्थित है। PA और PB स्पर्श रेखा है जो वृत्त से कहां पर मिलती है, A और B पे। PA और कौन है भैया, PB। PA और कौन है भैया, PB स्पर्श रेखा। एंगल APB, एंगल APB कितना डिग्री है, 80 डिग्री। तो एंगल OAB, एंगल OAB ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए मैं देखता हूं। जब भी स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या जरूर कीजिए। जब भी स्पर्श रेखा है, जब भी आपका टेंजेंट है तो टेंजेंशियल पॉइंट पे आप त्रिज्या को जरूर खींचिए। अरे क्लियर है? अब सुनते जाइएगा। अच्छा यहां देखिए, इस चतुर्भुज को देखिए, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या कितना डिग्री, 90। तो ये भी कितना, 90 90 कितना, तो ये दोनों मिलके भी कितना, तो बताओ क्या डिग्री। अरे ना हुआ, ये सब थ्योरम बताएंगे, कभी यहां मिला देगा, कभी यहां मिला देगा, कभी बीच में मिला देगा। तो ये सब थ्योरम से है, बहुत अच्छे से ये सब थ्योरम हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से। अभी तो शुरू हुआ, अभी मेंसुरेशन शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए 6 बजे आपका मेंसुरेशन चल रहा है। धीरे धीरे ये आपका अभी रीजनिंग आपका नेक्स्ट वीक आपका रीजनिंग आ जाएगा, फाउंडेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है जी, ठीक है। बस एंजॉय करते जाइएगा आप लोग। अब इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को, ये दोनों आपस में क्या है, क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये अकेले कितना डिग्री है, 100। तो ये दोनों मिलके कितना, ये दोनों मिलकर 80 माने कितना कितना हो जाएगा, 40 40। तो ये एंगल कितना हो गया, 40 40। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का। ये कितने लोग का सही हुआ, अगर ये सही नहीं हो रहा है तो दिक्कत है आप लोग के साथ। 17 अर्धवृत्त का परिमाप, सर अर्धवृत्त, तो ये तो पायार होता है और ये क्या होता है, 2r। पाई आर प्लस क्या है, 2r, और इसका मान है 25 दशमलव कितना, 7। अच्छा r कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो अंदर चला जाएगा पाई प्लस क्या, 2, और पाई का मान 3.14, 3.14 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा, 5.14। इसका मान हो गया 25 दशमलव कितना, 770। देखो 5 बार में कट गया, तो r का मान कितना हो गया, 5। तो व्यास पूछ रहा है 5 दूनी कितना, 10। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, अरे पक्का क्लियर है। चल नेक्स्ट, यहां देखिए 90 हो रहा है, ये भी कितना हो रहा है, 90। पक्का वो 1 बना देगा, पक्का क्या बना देगा, 1 बना देगा, क्योंकि ये पोर्शन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, -1। साइन 30 का मान कितना होता है, हाफ। अरे हाफ होगा तो हाफ पर पावर 4 का मान कितना, 1 बाय कितना, 16। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 कितना हो गया, 9 बटे कितना, 16। और वो क्या बन जाएगा, -1। अरे भैया, ए भैया तू परेशान का है जिंदगी से। इसको हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 25 लिखेंगे कि नहीं, और इसको भी हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस कितना, 25। तो सुनो, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन थीटा। तो साइन 25 इंटू साइन 25 क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 25। और साइन 90 माइनस 25 बराबर क्या बन जाएगा, cos 25। तो cos 25 इंटू cos 25 क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर 25। तो प्लस cos स्क्वायर 25, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। सर किनकी यादों में है आप, वो याद से निकलिए। 9 1 10, 10 में इधर 16 गया, 10 में कितना गया, 16। तो कितना बचा, -6 बटे 16 माने -3/8, -3/8, ऑप्शन बी। क्लियर है आप लोग का। आज मैं थ्योरी कर देता हूं, टेंशन मत लीजिए। इनका चतुर्थानुपात, इनका चतुर्थानुपात माने चौथा हम लोग को पता नहीं है, और जो हम लोग को पता नहीं उसको क्या मान लिए, x मान लिए, चौथा को x माने। और तृतीय अनुपात, इसका तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का ऐसे फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया, b² बाय
हाँ, तृतीय अनुपात का इतना डेंगाएंगे ना तुम लोग को, इतना डेंगाएंगे ना। पहले पहले फॉर्मूला कर देता हूं, बाद में नियम बता देता हूं। तृतीय अनुपात बराबर होता है बी स्क्वायर बाई क्या ए। तो तृतीय अनुपात कितना हो गया 9। अब इसका चतुर्था अनुपात निकालिए तो क्या लिखाएगा 12 16 6x। चतुर्था माने चौथी जगह पे। अब इसको क्या लिख सकते हैं 12 बाई 16 बराबर 6 बाई क्या x। कितना बार में 8 बार में, तो x का मान कितना हो गया 8। तो इनका चतुर्था अनुपात और तृतीय अनुपात का रेशियो पूछ रहा है। तो चतुर्था अनुपात कितना हो गया 8 और तृतीय अनुपात इसका तृतीय अनुपात कितना हो गया 9। तो 8:9 हो जाएगा। अरे क्लियर है आप लोग का। अब एक बात बताता हूं, कुछ लोग क्या करते हैं फॉर्मूला रट लेते हैं। मैं एक तरीका बता देता हूं जिससे कि आपको रटना ना पड़े, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे बोल दिया 4 और 6 का तृतीय, ध्यान से सुनिएगा, या मध्या, कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा तृतीय ये कितना पोजीशन पे है, पहला, ये कौन सा, तो तृतीय कहां पर लिखाएगा, बीच में लिखाएगा कि शुरू में, बाद में लिखाएगा, तृतीय बाद में, यस। 4 6 तृतीय x। प्रोपोर्शन होने के लिए हमारे पास कितने नंबर चाहिए, टोटल कितने नंबर चाहिए 4, लेकिन हमारे पास कितने नंबर है 3। नियम क्या कहता है, अगर हमारे पास 3 नंबर है तो उसको 4 बनाओ। अब पहला वाला को 2 बार लिखोगे तो बोलेगा लास्ट वाला गुस्सा है। याद रखना, घर में सबसे ज्यादा जूता किसको पड़ता है, पिछला को, पहला को नहीं, वो टेंशन उसको ज्यादा होता है, पिछला को कोई वैल्यू नहीं देता है। हाँ, या तो पहला को वैल्यू मिलता है या फिर किसको वैल्यू मिलता है, लास्ट वाले को। लास्ट वाला भी बोलता है हम टॉपर हैं, कहां से, पीछे से। अब पहला वाला बोलता है हम भी टॉपर हैं, कहां से, आगे से। बीच वाला बोलता है हम तो भाई हैं। समझ सकते हैं कि नहीं। तो हमारे पास कितने नंबर चाहिए 4 हैं, कितने 3, इसको 4 बनाओ। तो कौन वाला रिपीट करेगा, बीच वाला। तो 4 6 6x क्या लिखाएगा 4 बाई 6 बराबर 6 बटे कितना x, x का मान 9। देखिए तृतीय अनुपात इसका बनाए थे कि नहीं, 6 स्क्वायर बाई 4 बराबर कितना 9। अरे क्लियर है मेरे भाई। अगर इसका मध्या पूछते, अगर 4 6 का मध्या 4 और 9 का मध्या पूछे, मीन प्रोपोर्शन। अच्छा मध्या कहां लिखाएगा, शुरू में कि अंत में, मध्या कहां पर, सब लोग सीखने की कोशिश कीजिए, मध्या कहां पे, बीच में। 4x 9 बीच में लिख दिए। कितने नंबर चाहिए, क्या गो है, किसको 2 बार लिखोगे, x को, बीच वाले को क्या लिखाएगा 4x x 9 माने 4 बाई x बराबर x बाई क्या 9। तो x का मान √36 बराबर कितना हो जाएगा 6। ऐसे मध्या का फॉर्मूला होता है √AB। क्या होता है सर, √AB। √4 गुना 9 बराबर कितना हो गया 6। अब बताइए रटने का कोई जरूरत है, आवाज नहीं, रटने का कोई जरूरत है नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट, सबसे लास्ट वाला का, ये आपका एरिया है। पहला का एरिया 100 दिया है, दूसरा का कितना दिया 81। दूसरा का ऊंचाई दे दिया, पहला का ऊंचाई पूछेगा, कुछ नहीं दिमाग लगना। सुनो, पहला का एरिया कितना है 100 और इसका एरिया एरिया हमेशा पेट में लिखिए। अच्छा ये जो एरिया है वो मीटर में है कि मीटर स्क्वायर में, अरे वही सेंटीमीटर में है या सेंटीमीटर स्क्वायर में, जबकि ऊंचाई वो तो सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, रूट। अरे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से ना आप तुलना करोगे, आपकी तुलना भैंस से तो ना हो सकती है ना, काला कलूटा होता है, आप लोग इतने गोरे चिट्टे लोग हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, जबकि हाइट किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए किस क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो इसका सेंटीमीटर हो गया 10 और इसका कितना हो गया 9। अरे क्लियर है कि नहीं। अच्छा जो हाइट दिया है, इसका हाइट दिया कि पहले वाले का, नीचे वाले का कितना दिया है 6.3, इसका मान है 6.3, इसका मान पता नहीं, 9 7 63, तो x का मान कितना हो गया 7। और इस प्रकार आज का टेस्ट क्लियर हुआ, ठीक है। मैं आपको मध्या तृतीय ये सब भी बता दिया, ठीक है। कुछ और भी थ्योरी थे नहीं दिया क्योंकि अब क्लास का टाइम है। सुनिए इधर,
आपका प्रत्येक वीडियो टेस्ट का वीडियो आपका यूट्यूब पे चलते चला जाएगा। कितने बजे? सुबह 9 सही है या रात 9 सही है? रात 9 सही है। तो रात 9 में आपका चलते चला जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से क्लास में।